रेयर जेम्स ऑफ किशोर कुमार इस सीरीज को देखने वाले सभी किशोर दा भक्तों को प्रशांत नासिरी और पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, आज मैंने पहली बार ऐसा कहा है कि पूरी टीम के साथ। जी हाँ, क्योंकि आज मैं आपको, आज का गीत तो आएगा लेकिन, और आज साथ में मेहमान भी आएंगे, लेकिन उसके पहले आज इतने दिनों से आपने इतने अनगिनत गीत, जो खूबसूरत गीत जो आपने सुने हैं, उसे पूरी तरह अंजाम देना वो मेरे अकेले के बस की बात नहीं थी। इसमें मेरी एक छोटी सी लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव टीम काम कर रही है। मेरे दोस्त हैं, उनके सिवा ये पॉसिबल नहीं था। और इस मंजिल तक, जहाँ तक हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें ये मेरे साथी हैं और इन्होंने अपना दिल लगा के, अपना दिल, और मैं कहूँगा कि जो प्यार है किशोरदा के लिए और मेरे लिए, ये पूरी तरह से इसमें न्यौछावर किया है। तो इसी पूरी टीम के साथ में मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा मेरे मित्र, जो आज मैं जिस स्टूडियो में इन गीतों को हम शूट कर रहे हैं, वो स्टूडियो जो है म्यूज़िक विजन पुणे में है। म्यूज़िक विजन साउंड स्टूडियो और रिकॉर्डिंग स्टूडियो है ये, और बहुत ही खूबसूरत सा स्टूडियो है। और मेन तो यहाँ पे सुविधा तो सभी हैं, लेकिन यहाँ के जो रिकॉर्डिस्ट हैं वो इतने कमाल के हैं, उन्हें म्यूज़िक सेंस जो एक लगता है, वो खुद एक बहुत कमाल के म्यूज़िशियन हैं। तो उसकी वजह से गीतों को पेश करते वक्त बहुत सारी चीज़ें जो लगती हैं वो हमारी वहीं पे वो दूर कर देते हैं। बहुत अच्छे टेक्निकल भी उनका बहुत नॉलेज बहुत अच्छा है, और वैसे क्वालिफिकेशंस ये डॉक्टर हैं, लेकिन दिल से कलाकार हैं और सालों से सेवा कर रहे हैं संगीत की, और कमाल के आर्टिस्ट हैं। तो पहले मेरी टीम मेंबर से मिलते हैं, डॉक्टर आशीष चौहान। हेलो, मैं डॉक्टर आशीष चौहान, म्यूज़िक विजन रिकॉर्डिंग स्टूडियो से रेयर जेम्स ऑफ किशोर कुमार इस सीरीज़ में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं प्रशांत जी का अभिनंदन करना चाहूँगा, क्योंकि रेयर जेम्स ऑफ किशोर कुमार इस सीरीज़ में उन्होंने कई अनसुने गानों को ज़िंदा किया है। किशोर दा के फेमस गाने गाकर फेमस होने वाले लोग तो कई हैं, लेकिन रेयर गाने गाकर फेमस होने वालों में से सिर्फ है हमारे प्रशांत जी। प्रशांत जी की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। अगर हम लोग देखेंगे तो काफ़ी कम समय में उन्होंने 50 से भी ज़्यादा गाने रिकॉर्ड किए हैं, और वो भी सिंगल टेक में। कई गाने हमारे इस स्टूडियो में रिकॉर्ड हुए हैं, कई मुंबई में रिकॉर्ड हुए हैं, और कई पूना में और भी स्टूडियो हैं, वहाँ पर रिकॉर्ड हुए हैं। लेकिन हर गाने, सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो हर गाना सिंगल टेक में ही रिकॉर्ड कर देते हैं। तो हैट्स ऑफ, यानी मानना पड़ेगा, और इसका श्रेय भी उन्हीं को जाता है, क्योंकि काम के प्रति उनका डेडिकेशन, उनका कमिटमेंट, उनकी तैयारी। क्योंकि वो जब स्टूडियो में आते हैं तो पूरी तैयारी के साथ आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब शूट होता है तो उनके ड्रेपरी, उनके कॉस्ट्यूम्स सब यानी प्रॉपरली मेंटेन्ड होते हैं। तो ऐसे में कई कम कलाकार देखता हूँ जो इतना डेडिकेटेड होते हैं। हैट्स ऑफ टू प्रशांत जी। दोस्तों, एक गाने का मैं जिक्र करना चाहूँगा, वो है नज़र लगे ना। इसमें उन्होंने ट्रिपल रोल किया है, और गाया तो उन्होंने बहुत ही बेहतरीन है, और इस गाने में उन्होंने एक्टिंग भी बहुत ही खूब अच्छी की है। और आसान नहीं है ट्रिपल रोल की एक्टिंग करना, क्योंकि उन्हीं को सेम गाने में अलग अलग किरदार को दिखाना है, मगर वो सब किरदार का सिंक्रोनाइजेशन, उनकी टाइमिंग और ये सब कुछ एक जगह पर लेके आना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। कई लोगों को मैंने देखा है जिनका कुछ मैच नहीं करता है, ना लिप्स मैच करते हैं, ना एक्टिंग मैच करता है, मगर वन टेक में, यानी इनका नाम ही रख देता हूँ मैं, वन टेक आर्टिस्ट। पूना के वन टेक आर्टिस्ट अगर कोई है तो वो है प्रशांत जी क्योंकि उन्होंने वन टेक में सब कुछ कर दिया। एक्टिंग भी वन टेक में, गायकी भी वन टेक में ही करते हैं वो। तो एक्चुअली हैट्स ऑफ टू प्रशांत जी। हाल ही में प्रशांत जी ने एक और बहुत ही बेहतरीन गाना गाया, और वो मैंने भी फर्स्ट टाइम लाइफ में सुना। मैंने कभी आज तक वो गाना सुना नहीं था। वो गाना फिल्म ज़िद्दी का है, और किशोर दा का सबसे फर्स्ट सॉन्ग है वो। और जब मैं वो रिकॉर्डिंग कर रहा था वो गाना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये इतना टफ गाना है
अब ये तो गाना पक्का प्रशांत जी 2-3 तो टेक लगाएंगे इसको, मगर दोस्तों फिर से वही हुआ, एक टेक में प्रशांत जी ने वो गाना गा दिया। और उनका साथ जो दे रहे थे वो हमारे जाने माने म्यूज़िक डायरेक्टर अविनाश चंद्रचूड़ जी हैं, जो 60 से भी ज़्यादा फिल्मों में संगीत दे चुके हैं। अविनाश विश्वजीत डियो ऐसे नाम से वो फेमस है फिल्म इंडस्ट्री में, और उन्हें काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। और बहुत ही खूब जोड़ी थी उस वक्त स्टूडियो में, तो मुझे रिकॉर्ड करके बहुत मज़ा आया। और सबसे बड़ी बात तो ये कि प्रशांत जी को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि उनके वजह से ऐसे अविनाश जी जैसे म्यूज़िक डायरेक्टर हमारे स्टूडियो में आए, रिकॉर्डिंग हुई और सीखने भी बहुत कुछ मिला। तो ये सब बातें हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और कमाल का गीत गाया प्रशांत जी ने। हैट्स ऑफ टू प्रशांत सर के डेडिकेशन, कमिटमेंट, हैट्स ऑफ। दोस्तों, रेयर जेम्स ऑफ किशोर कुमार सीरीज़ 1 सक्सेसफुल रहा और उसमें आप लोगों का साथ भी रहा, और यही आशा करते हैं कि नेक्स्ट सीरीज़ में भी आप लोग उतना ही साथ देंगे हमें। और प्रशांत जी जल्दी नेक्स्ट सीज़न 2 लेके आ रहे हैं और काम चालू हो गया है इसका, और जस्ट स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। जी हाँ, तो ये थे मेरे पहले टीम मेंबर, और उसके बाद में मैं कहूँगा कि उससे भी ज़्यादा जिनको तकलीफ़ होती है मुझसे, वो हैं मेरे दूसरे टीम मेंबर, मेरे साथी, मेरे मित्र। ये बहुत ही कमाल के मोहम्मद रफ़ी साहब के सिंगर हैं, क्योंकि पुणे सिटी में, ख़ास करके पुणे शहर में, ये इनकी बहुत बोलते हैं ना, तूती बोलती है भाई। हाँ, ये हैं मेरे प्रिय मित्र गफ़ार मोमिन साहब। और ये बहुत ही सही मायने में रफ़ी साहब को केवल गाते ही नहीं, रफ़ी साहब का जो उनके बारे में हमने जो सुना है, वैसे ही ये व्यक्तित्व है उनका, और वैसे ही व्यक्ति हैं, और बहुत ही दिल से काम करने वाले हैं। इसीलिए जो कुछ आप मेरे वीडियोस देखते हैं, इसमें पूरा इनपुट गफ़ार जी का होता है। तो सुनते हैं उनसे 2 शब्द। और रेयर जेम्स ऑफ किशोर कुमार इस श्रृंखला को देखने वाले सभी संगीत प्रेमी दर्शकों को मेरा प्यार भरा सलाम। सर्वप्रथम मैं भारत के श्रेष्ठतम पार्श्व गायक किशोर कुमार साहब को सादर वंदन और शत शत नमन करता हूं। रेयर जेम्स ऑफ किशोर कुमार इस सीरीज को आपने बहुत चाहा है, बहुत प्यार दिया है। ये पेश करने वाले जो हमारे मित्र हैं, प्यारे मित्र प्रशांत नासेरी साहब, इनका जन्म दिवस है, तो मैं उनको जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। किशोर कुमार मतलब नटखट, चुलबुलापन, भोला भाला, हंसमुख, उटपटांग, मजाकिया, उतने ही अच्छे इंसान, दिल के मालिक भी कहा जा सकता है। फिर अभिनेता, संगीतकार, निर्माता, निर्देशक, ऐसे कितने रूपों में किशोर कुमार साहब को हम सब आज तक देखते आए हैं। अनगिनत संगीतकारों के संगीत निर्देशन में किसी भी रचना को अपने स्वरों के प्रभाव से जान डालकर उससे मधुर बनाने वाले किशोरदा को हम अक्सर देखते आए हैं, सुनते आए हैं। कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो भक्ति में डूब जाते हैं, तो हमारे जो मित्र हैं प्रशांत नासेरी साहब, ये किशोरदा के ऐसे भक्त रह चुके हैं कि शब्दों में बांधना कठिन है। गानों के साथ अभी जो मैंने जितनी भी उपलब्धियां किशोरदा की बताई, उन सभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन उनमें से कई उपलब्धियों को, किशोरदा की उपलब्धियों को प्रशांत नासेरी साहब ने अपने में ढाला, और कई सालों से वो संगीत सेवा करते आए हैं संगीत प्रेमियों के लिए, और किशोरदा के अनगिनत गाने और अनगिनत प्रोग्राम उन्होंने पेश किए। जहां तक मैंने देखा है, प्रशांत जी मेरे अच्छे मित्र हैं, इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि प्रशांत जी जब भी कोई सोचते हैं तो औरों से हटकर सोचते हैं। फिर उनका जेम्स गोल्डन एरा ऑफ म्यूजिक ऐसा जो प्रोग्राम आता है वो हो, या फिर 165 गाने लगातार किशोरदा के 165 गाने गाकर रिकॉर्ड बनाना हो, या फिर अभी चल रहा सीरीज जिसमें रेयर सॉन्ग्स ऑफ किशोर कुमार हम सब लोग सुन रहे हैं, ऐसे सभी जो हटके, जिसे यूनिक कहा जाता है आज की भाषा में,
तो ये सब करने का काम प्रशांत जी प्यार से कर रहे हैं, लगन के साथ कर रहे हैं, हम देखते आए हैं। और आप उन्हें पसंद कर रहे हैं तो यकीनन कामयाबी उन्हें मिल रही है। तो ये हमारे मित्र प्रशांत नासिरी साहब ने हमें भी इस सफ़र में थोड़ा थोड़ा उनके साथ रखा है और कुछ जिम्मेदारियों के साथ हमें भी उसमें मौका दिया है और जितना भी मुमकिन हो हम करते आए हैं। इस सीज़न में उन्होंने मुझे जो काम दिया है वो थोड़ा सा अलग काम है। यानी मैं बता सकता हूँ कि मेरे पास आप जो गाने देखते हैं उसके वीडियोस आते हैं या फिर गेस्ट रहते हैं उनके वीडियोस आते हैं। फिर मैं थोड़े से इंफॉर्मेशंस कलेक्ट कर लेता हूँ और कुछ टाइटल्स या फिर इमेजेस डालकर उसको सिर्फ आप तक पहुंचाता हूँ। लेकिन इसके पीछे जो पूरी कड़ी मेहनत जो है ये प्रशांत भाई की है। जैसा कि आप जानते हैं आज हम 55वां गाना इस सीजन का सुनने जा रहे हैं जो रेयर जेम्स ऑफ किशोर कुमार में शामिल किया गया हुआ है प्रशांत नासिरी द्वारा। सोचिए एक शख्स जो सिर्फ एक लगन की वजह से, किशोर दा के प्यार की वजह से या फिर ऐसा कह सकते हैं उनसे इंस्पायर होके अपने घर से 35-40 किलोमीटर तक दूर स्टूडियो में जाता है, गाना रिकॉर्ड करता है, शूट करता है, फिर दिन रात इसकी खबर नहीं और रात देर तक उस पर काम चलता है, अपनी मेहनत उसमें पूरी लगाता है और एक गाना बनकर आपको सुनाई देता है, उनका परफॉर्मेंस दिखाई देता है। ये सिर्फ मुझे तो लगता है एक सच्चा भक्त ही कर सकता है और प्रशांत नासिरी साहब यही करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने तय किया हुआ एक भी दिन मिस नहीं हुआ। उन्होंने जो भी दिन तय किए थे उसी दिन उसी समय ये वीडियोस अपलोड हुए हैं और हम तक पहुंचे हैं। और प्रशांत भाई ऐसे ही बहुत सारे रेयर सॉन्ग्स लेकर हम सब तक पहुंचे और सभी संगीत प्रेमियों का रंजन करें। इसमें वही गीत शामिल है जो कभी कभी ऐसे होता है कि फिल्म बन जाती है और उसमें 7, 8, 10 गाने होते हैं और उनमें से कई हिट गाने होते हैं, उधर ज़्यादा लोगों का ध्यान जाता है। लेकिन कुछ गाने ऐसे होते हैं जो अच्छे होने के बावजूद भी हमसे छूट जाते हैं। तो ऐसे गीतों को लेकर प्रशांत साहब ने ये जो सीरीज है आपके लिए बनाई है। मैं दुआ करता हूँ प्रशांत भाई पे किशोर दा का साया यूं ही बना रहे, किशोर दा का आशीर्वाद उन्हें मिलता रहे और आप सबका प्यार भी मिलता रहे। प्रशांत भाई द्वारा पेश किए जा रहे इस सीजन को आपने अब तक प्यार बहुत दिया है। मैं चाहता हूँ कि हर गाना ये लाखों करोड़ों लोगों तक, लाखों करोड़ों संगीत प्रेमियों तक पहुंचे, ऐसी मनोकामना करता हूँ और सलाम करता हूँ प्रशांत भाई को। थैंक यू। इसके बाद में मैं जिसे इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ ये उम्र में बहुत छोटा है लेकिन ये कलाकार बहुत लंबी रेस का घोड़ा बनने वाला है क्योंकि ये है एक कलाकार की ही औलाद है ये। तो भाई वो तो अंदर से कलाकार तो होने ही वाला है। तो गफ़ार मोमिन साहब का बेटा, उनके साहबजादे जो हैं अयान मोमिन, ये भी एक बहुत अच्छे रिकॉर्डिस्ट हैं और अभी भी इन्होंने कुछ सालों पहले पूरा सीख के जिस तरीके से आए हैं और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि ये बहुत नाम रोशन करने वाले हैं और बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। तो उनसे भी 2 शब्द सुनते हैं कि भाई कैसा लगा उन्हें ये सीरीज़ करते हुए, इन गीतों को रिकॉर्ड करते हुए। सुनते हैं अयान मोमिन को। नमस्ते, मैं अयान मोमिन। रेयर जेम्स ऑफ किशोर कुमार, ये प्रशांत नासिरी जी के गानों के इस सीज़न का मैंने ऑडियो का मिक्सिंग एडिटिंग किया है। ये मैं गाने तो एक्चुअली बचपन से बहुत सुनता आया हूँ, हमारे पिताजी भी सिंगर है। तो बस इस सीज़न में जो गाने यहाँ पे प्रशांत जी ने लिए हैं वो सही में रियल जेम्स है ऐसा लगा, क्योंकि 90% सॉन्ग्स मेरे लिए भी नए थे और हमारे जैसे जनरेशन को इन गानों के बारे में पता चल रहा है, ये भी मुझे एक बहुत अच्छी बात लगती है। और हमारे वजह से अभी मेरे एज ग्रुप में भी सब मेरे फ्रेंड्स वगैरह सब अभी ये गाने भी सुनने लगे हैं, इन्हें भी अपनाने लगे हैं। तो वही मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं इसका पूरा क्रेडिट्स पूरा प्रशांत जी को देता हूँ। मैं उनके साथ लाइव शोज भी करते आया हूँ, लेकिन उसमें जो गाने होते हैं उनसे पूरे अलग गाने ये थे।
उतना ही मज़ा मुझे भी करने आया, तो रियली थैंक यू। जी हाँ, आज मैं जिस मेहमान को साथ में लाया हूँ वो भाई दिखने में छोटे हैं इन द सेंस भाई दिखने में बेबी फेस है, मैं कहूँगा बहुत ही क्यूट से हैं और मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं, और लेकिन इनका अनुभव बहुत बड़ा है और ये बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट हैं। भाई कुछ ऐसे होते हैं ना कलाकार जो जिन्हें भगवान शायद वरदान दे के भेजता है कि जाओ बेटा, जाओ पृथ्वी पे जाओ और खूब आनंद बांटो। तो ऐसे ही आनंद बांटने के लिए आए हुए हमारे कलाकार आज के मित्र ये हैं, उनका नाम है आनंद सहस्त्रबुद्धे और ये मुंबई में बहुत ही प्रसिद्ध, मैं कहूँगा प्रसिद्ध प्रोफेशनल कीबोर्डिस्ट तो हैं ही, कंपोज़र हैं, अरेंजर हैं, बहुत बहुत बड़े ऑर्केस्ट्रास कंडक्ट करते हैं, एक बहुत ही फाइन लिरिसिस्ट हैं और बहुत ही अभ्यास पूर्वक किसी थीम पे एंकरिंग भी करते हैं। पिछले 23 साल का इनका अनुभव है, तो इनको देखने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा। और एक और ख़ास बात इनके बारे में कि ये बहुत ही प्रसिद्ध अरेंजर कंपोज़र अनिल मोहिले साहब इनके ये शिष्य रह चुके हैं। और क्यों ना हो, गुरु इतने जब महान गुरु हैं उनका शिष्य तो अच्छा काम करेगा ही। तो ऐसे ही आनंद सहस्त्रबुद्धे उनको मैं आमंत्रित करता हूँ, आज के गीत के बारे में वो बताएंगे और उनका किशोरदा से किस तरह से रिलेशन है वो भी हम जानेंगे। तो प्लीज़ वेलकम आनंद सहस्त्रबुद्धे जी। रेयर जेम्स ऑफ किशोर कुमार, ये मेरे मित्र प्रशांत नासेरी की प्रस्तुति को सुनने वाले आप सभी किशोर भक्तों को मैं आनंद सहस्त्रबुद्धे सादर प्रणाम करता हूँ। मैं इतना सौभाग्यशाली तो नहीं रहा कि किशोरदा को कभी मिल पाऊँ, लेकिन 4 साल लगातार उनके जन्मदिवस के अवसर पर खंडवा में जाकर उनके स्मारक का दर्शन लेना, वहाँ नीचे बने थिएटर में उनके गीत सुनना, देखना, उनकी समाधि पर श्रद्धा सुमन चढ़ाना या वहाँ पर परफॉर्म करने वाले ऑर्केस्ट्रा के साथ मेलोडिका पर किशोरदा के कुछ गीत बजाना, इस सब का अनुभव मैं करता रहा। और मुझे लगता है कि किशोरदा को न मिल पाने का जो अफसोस है वो उन्हीं के आशीर्वाद से इन सब के ज़रिए कुछ हद तक कम हो पाया। किशोरदा के प्रति वहाँ के लोगों का जो स्नेह मैंने देखा, जो आदर देखा, वो देखकर आंखें भीनी हो गई और वाकई में लगा कि एक इंसान अपनी कला के ज़रिए कितने लोगों के जीवन पर असर कर पाया। उनके गीत सुनना मेरे लिए एक पर्सनलाइज एक्सपीरियंस है। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि किशोरदा जिस तरीके से गाना गाते हैं, जिस अंदाज़ में गाना गाते हैं, ऐसा लगता है जैसे वो ख़ास तौर से सिर्फ आपके लिए गाया जा रहा हो। तो जैसे पर्सनलाइज बैंकिंग होता है, इन्होंने पर्सनलाइज सिंगिंग की शुरुआत कर दी। किशोरदा का जो गीत मेरे मित्र प्रशांत आपके सामने पेश करने वाले हैं वो पतिता फिल्म से है, होठों पे जान चली आएगी। अक्सर होता क्या है कि हम लोग गीत के अल्फाज, संगीत या उसकी गायकी की ओर ध्यान देते हैं, लेकिन क्योंकि मैं विख्यात संगीतकार और संगीत संयोजक अनिल मोहिले जी से तालीम हासिल कर पाया, तो अनिल मोहिले और अरुण पौडवाल जी ने म्यूज़िक अरेंज किया हुआ ये जो गीत है, इसकी अरेंजमेंट पर भी आप ध्यान दें, ऐसा मैं चाहता हूँ। आप एक बात पे गौर करें कि इस गीत का मुखड़ा जैसे ही शुरू होता है तो उसके बाद एक पंक्ति आती है कि रहना नहीं ये नागिन है, ऐसा लगे हम दोनों को ये एक साथ डस जाएगी। अब एक नागिन के डसने के बाद इंसान अपना आपा खो बैठता है, अपने होशो हवास खो बैठता है। तो वो जो असर है वो ये जैसे ही पंक्ति आती है और गाना फर्स्ट म्यूज़िक की ओर जाता है, तो फर्स्ट म्यूज़िक की जो शुरुआत ही है वो गाने की से हटकर है। मतलब तकनीकी भाषा से अगर मैं कहूँ तो गाना अगर जी माइनर में है तो फर्स्ट म्यूज़िक की शुरुआत ही कोमल ऋषभ से हो जाती है, मतलब ए फ्लैट मेजर 7 से हो जाती है, और फिर वो कॉर्ड्स बदलते बदलते गाना फिर से उसकी जो ओरिजिनल की है वहाँ पर आता है। तो नागिन ने डसने का जो असर है कि इंसान अपने होशो हवास खो रहा है, अपने आप पर से काबू खो रहा है, ये असर वहाँ उन्होंने दिखाया है। और क्योंकि ये जो नागिन है ये मोहब्बत की नागिन है, तो इसका जो असर है उस जहर का, उस डसने का, वो बड़ा ही दिलकश असर है। तो उस दिलकशी को कहीं पर भी ठेस न पहुंचाते हुए उन्होंने इतने खूबसूरत अंदाज से ये इस गीत का फर्स्ट म्यूज़िक बांधा है। तो उसी अंदाज से अगर आप सेकंड म्यूज़िक की ओर जाएं तो उसके पहले जो पंक्ति आती है कि मेरे सपनों की सूनी सेज सज जाएगी। अब यहाँ पर नागिन का डसना नहीं है, सपनों की सूनी सेज सज जाना है। तो वो जो सजना है
उसके लिए उन्होंने जिस खूबसूरती के साथ गिटार की फ्रेजेस का इस्तेमाल किया है, तो आप दोनों का अनुभव करें कि जब नागिन डसती है तो क्या असर होता है, और सपनों की सूनी सेज जब सज जाती है तो वो ख्यालात क्या होते हैं। आइए सुनते हैं इस बेहतरीन गीत को। होठों पे जान चली आएगी, नैनों में नींद नहीं आएगी। होठों पे जान चली आएगी, नैनों में नींद नहीं आएगी। नैना नहीं ये नागिन है, ऐसा लगे हम दोनों को ये एक साथ डस जाएगी। होठों पे जान चली आएगी, नैनों में नींद नहीं आएगी। नैना नहीं ये नागिन है, ऐसा लगे हम दोनों को ये एक साथ डस जाएगी। तेरी आधी जागी आधी सोई सोई आंखें, ऐसे पलकों के झरोखों से झांके। तेरी आधी जागी आधी सोई सोई आंखें, ऐसे पलकों के झरोखों से झांके। जैसे मेरी तू दुल्हन है, ऐसा है तो मेरे सपनों की सुनी सेज सज जाएगी। होठों पे जान चली आएगी, नैनों में नींद नहीं आएगी। कोई दूजा नहीं, खाली घर लगता है। खाली घर में भी थोड़ा डर लगता है। कोई दूजा नहीं, खाली घर लगता है। खाली घर में भी थोड़ा डर लगता है। दुनिया दिलों की दुश्मन है, ऐसे हमें किसी ने जो देखा तो कहानी बन जाएगी। होठों पे जान चली आएगी, नैनों में नींद नहीं आएगी। तुझे इस नैनों वाली डोली में बिठा दूं, अंग छू के कली से मैं फूल बना दूं। तुझे इस नैनों वाली डोली में बिठा दूं, अंग छू के कली से मैं फूल बना दूं। ये लटमगर एक उलझन है, तू ही बता इसे मेरी प्रीत भला कैसे सुलझाएगी। होठों पे जान चली आएगी, नैनों में नींद नहीं आएगी। नैना नहीं ये नागिन है, ऐसा लगे हम दोनों को ये एक साथ डस जाएगी।
ये